अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फेलिस टीवी। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन यानी कि एसवाई, और अम्मी की रेसिपी में आपका और मेरा साथ है। जी हाँ, आज एसवाई किचन में क्या बन रहा है, चलिए जी मैं आपको बताती हूँ। आज मैं अंडे और आलू का सालन बना रही हूँ। हर कोई अपने अंदाज से बनाता है, मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। अंडे मैं बॉईल कर चुकी हूँ, ये 6 अदद अंडे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये 6 आलू हैं जिनको उबाल लिया है मैंने, और काटा था, छीला था, काट के इसको उबाल लिया, ठीक है। आप छिलके समेत भी उबाल सकते हैं, बाद में छिलका उतार दीजिए। अब हम अपनी वर्किंग जो है वो शुरू करें। अंडे हैं जो उबले हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, कांटे से इसमें इस तरह से निशान डाल देंगे, ठीक है। इसमें निशान क्यों डालते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें निशान हम इसलिए डालते हैं ताकि ये अंडे मैं फ्राई करूंगी तो ये फटे नहीं। और अगर आपको फिर भी डर लगता है कि कहीं अंडे फट ना जाएं, तो जिस चीज़ में भी आप इसको फ्राई कर रहे हैं उसके ऊपर आप ढक्कन डाल दें, तो वो जो खौफ है ना वो आपको नहीं होगा। चलिए जी, ये अंडे मैंने इस अच्छी तरीके से इस पर निशान लगा दिए हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ चूल्हे की तरफ। कढ़ाई मैंने इसमें रख दी है। इसमें हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा तेल नहीं चाहिए, थोड़ा तेल में हम डालेंगे थोड़ी हल्दी, थोड़ी सी, समझिए मैंने 1/4 टीस्पून से भी कम डाला, और मिर्च जो है वो उससे भी कम डाला। बस ये डाल दें, इसको हल्का सा हिला लें, और अब इसमें अंडों को रख देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है, थोड़ा ही फ्राई करना है, बस एक कलर इसका चेंज हो जाए थोड़ा सा। आँच मैंने तेज कर दी है, बस 1 मिनट और मैं फिर इन अंडों को निकाल दूँगी। इसी तेल में ये आलू जो उबले हुए वो मैं डाल दूँ। इन आलूओं को भी हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छा, वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप चाहें तो आप आलू उबाले बगैर भी डाल सकते हैं। मैं आलू इसलिए उबालती हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, तो वो मैं निकाल देती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे खाना चाहें तो आप वैसे भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। और अगर आप लाल करना चाहें तो करें, बस मैं इतना ही कर रही हूँ, इसको भी मैं बाहर निकाल। आप अपने घर के हिसाब से जैसा तेल डाला जाता है वैसे डालिएगा। मैं इसमें तकरीबन 2 डोई, ये जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये 2 डाल दी मैंने। इसमें ये खड़े मसाले हम डालेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ी सी काली मिर्च है, बिल्कुल थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं यूज़ की मैंने। तेज़ पत्ता है, ये भी 1 है, और इसके अलावा बादियान का फूल 1 है, बड़ी इलायची है, और इसके अलावा थोड़ा सा ज़ीरा पे हम ये मसाले डाल देंगे, खड़े मसाले। हल्का सा इसको फ्राई होने दें। अच्छा, ये देखें अब ये थोड़ा कड़कड़ा गया। अब इसमें ये 2 अदद प्याज हैं। अगर बड़ी प्याज है तो 2 अदद ले लीजिए, छोटी प्याज है तो 3 से 4 ले लीजिएगा। अच्छा, इस प्याज को हमें उस वक्त तक पकाना है जब तक कि प्याज लाल ना हो जाए। इसकी जगह पर आप चाहें तो पीस के प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, ये देखें ये तकरीबन लाल हो गया है, ये ऑलमोस्ट पूरी लाल हो चुकी है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें डाल देते हैं।
अभी हम इसको 2 मिनट तक भूनेंगे। अच्छा, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, क्या था इसमें मैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डाल रही हूँ और हाफ से भी हाफ इसमें मैं हल्दी डालूँगी। अच्छा, एक रेशो याद रखिएगा कि जितनी आप मिर्च डालते हैं उसकी आधी आपको हल्दी डालनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा गरम मसाला समझ लें, 1/4 टीस्पून से भी हम पिसा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे ताकि मसाला जले नहीं। अच्छा, हो गया। अब ये टमाटर है, ये इसमें ऐड करते हैं। टमाटर जो है ये मैंने 3 अदर टमाटर लिए हैं जिनको पीस लिया और अब इसमें हमने डाल दिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है कि टमाटर इसमें अच्छी तरीके से पक जाएं। अभी टमाटर कच्चे हैं। अब हम इसको ढक देंगे और उस वक्त मिलते हैं जब टमाटर पक जाएं। हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मैं क्लोज करके दिखा देती हूँ। तेल जो है वो अलग हो गया है, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरीके से टमाटर अब पक चुके हैं। अब इसमें ये दही है, आधा कप दही है, ये मैं शामिल कर दूँ। अच्छा, अब दही भी मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम नमक डाल रहे हैं। नमक जैसा आपके घर में खाया जाता है, मैं 1.5 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कीजिएगा। तो ये देखें, दही भी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई, फिर से तेल छोड़ दिया इसमें। अब ये अंडे हैं, इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करें और इसके साथ साथ मैं ये आलू भी इसमें शामिल करूँगा। एक से 2 मिनट और फिर इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। अब इसमें हम पानी उतना ही शामिल करेंगे जितना हमें ग्रेवी चाहिए। ये मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। एक बॉईल आने देते हैं, इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसको ढक रहे हैं और अब मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट हो गए। अब इसको चेक करते हैं। ये देखिए, ये पूरा मसाला दम पे आ चुका है, इसने तेल अलग कर दिया। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, ये भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा धनिया है, ये इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो हम हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है, बस। अब इसको हम 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और ये डिश बिल्कुल तैयार है। इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। यस, देखिए, बहुत अच्छी खुशबू इसकी पूरे घर में जो है वो आ रही है और ये इतने मज़ेदार सालन होता है। और आप देखें, सालन बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। अब आप चाहें तो आप इसे रोटी के साथ खाएं, आप चाहें तो इसे आप चावल के साथ खाएं, या आपकी मर्ज़ी है। क्लोज करके मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए, है ज़बरदस्त। चलिए जी, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर अम्मी की रेसिपी एंड हो रही है, तो शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे। अम्मी की रेसिपी याद रखिएगा क्योंकि यही है राज होम शेफ बनने का। खुदा हाफिज़।